अगली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है कि आज आपको ये कहा जाता है, जो आम मुसलमान हैं उन्हें ये समझाया जाता है कि जो ये पैगंबर थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इनकी तो बड़ी शान थी, इनको बहुत इज़्ज़त दी जाती थी इनके समय में, तो हमें भी उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी है। और कई इस्लामिक देशों में इस पे स्पेशल कानून बने हैं कि आप मोहम्मद के बारे में कोई तौहीन नहीं कर सकते, उनको इंसल्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में भी बना है, सेक्शन 295C है वो, जिसे तौहीन रसूल कहा जाता है। लेकिन अब आपने किसी भी व्यक्ति को समझना हो तो समकालीन स्थितियाँ देखनी चाहिए कि उस समय लोग कैसे ट्रीट करते थे। तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जीवन में देखने को मिलता है। जो विलियम मुयर ने इनकी बायोग्राफी लिखी है, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके पेज नंबर 321 और 322 पर वो बताते हैं कि एक दिन जुम्मे की नमाज़ चल रही थी, फ्राइडे की नमाज़ चल रही थी मदीना में, और बाहर ये आवाज़ आती है, अनाउंसमेंट होती है कि सीरिया से एक कारवां आया है सामान बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो हैं वो भी वहाँ पर जो मिंबर है वहाँ पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं, लेकिन जितने सामने इनके चेले खड़े थे जो उस समय, वो सब फटाफट से मस्जिद से निकल जाते हैं और अकेले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अंदर खड़े रह जाते हैं और कुछ गिने चुने लोग उनके साथ हैं। इसी का रेफरेंस हमें जो सबसे अच्छी तफसीर मानी जाती है कुरान की, इब्न कथीर की, उसके पेज नंबर 22 और 23 पर मिलता है। देखिए वो क्या बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिक हदीथ that Imam Ahmad recorded that Jabir said, once a caravan arrived at Al-Madinah while Allah's messenger was giving a khutbah, so the people left and only 12 men remained with the messenger। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहे हैं कि वहाँ पर वो खुतबा दे रहे थे, मिंबर पे खड़े थे, और उस समय वहाँ पर कोई कारवां पहुँचता है तो इमीडिएटली सब लोग निकल जाते हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खड़े रह जाते हैं, साथ में 10-12 लोग होते हैं। इस स्थिति में भी जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह मियाँ, वो फिर से अपनी नई आयतें नाजिल करते हैं। अब हम उन पे ध्यान देते हैं। ये है कुरान का चैप्टर नंबर 62, उसकी आयत नंबर 9 से शुरू करते हैं। ऐ ईमानदारों, जब जुम्मा का दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, अगर तुम समझते हो तो यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में जहाँ चाहो जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल अपनी रोज़ी की तलाश करो और अल्लाह को बहुत याद करते रहो ताकि तुम दिली मुरादें पाओ। और उनकी हालत तो ये है कि जब ये लोग सौदा बिकता या तमाशा होता देखें तो उसकी तरफ टूट पड़े और तुमको खड़ा हुआ छोड़ दें। ऐ रसूल, तुम कह दो कि जो चीज़ अल्लाह के यहाँ है वह तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो क्योंकि ये मोहम्मद और अल्लाह मियाँ को बहुत पिंच कर रही होगी बात कि सब लोग छोड़ छाड़ के चले गए, तो फिर अल्लाह मियाँ अपनी आयत पेश करते हैं यहाँ पर कि तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि तुम तो सोचते हो रोज़ी रोटी कमानी है वहाँ जाके, लेकिन जो अल्लाह के यहाँ मस्जिद में मिलता है वो तुम्हारी रोज़ी रोटी से कहीं ज़्यादा है, और जो अल्लाह वही तो तुम्हें रिज़्क़ यानी रोज़ी रोटी प्रोवाइड करता है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का ये लोग कितना सम्मान करते थे उस समय पर, इसमें आप अपनी इमेजिनेशन लगाइए, आप सोच के देखिए कि क्या हकीकत रही होगी उस समय पर। ये जो छठा वर्ष है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मदीना में, इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो आपको ओवरऑल इस्लाम की क्या नज़रिया है महिलाओं के बारे में और ग़ुलामी के बारे में उसको स्पष्ट करता है। जो इंसिडेंट है ये 2 जगह पे अवेलेबल है, एक्चुअली तो सारी बायोग्राफीज़ में भी है। विलियम मुयर अपनी बायोग्राफी में बताते हैं पेज नंबर 324-25 पे, और जो अल तबरी है जो इतिहासकार माना जाता है इस्लाम का, उसने 40 वॉल्यूम में इतिहास लिखा है जो पूरा इस्लाम को कवर करता है। उसके 8वें वॉल्यूम के पेज नंबर 96 और 97 यानी 96 और 97 में भी ये रिकॉर्डेड है। और अगर आप हदीसें देखेंगे तो जो सबसे ऑथेंटिक हदीस हैं बुखारी और मुस्लिम, जो सही मुस्लिम है उसकी किताब जिहाद एंड एक्सपेडिशन में भी आपको यही वाली हदीस देखने को मिल जाती है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या था इसमें। इंसिडेंट कुछ ऐसा है, हमने अपनी जो अभी तक हमने जितने एपिसोड्स किए उनमें काफ़ी सारे जो इन्होंने हमले किए थे गैर मुसलमानों पर, उनको डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत लंबी सीरीज़ हो सकती है, लेकिन ये इंसिडेंट ज़रूरी है इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ।
एक कबीला था बनु फजरा या बनु फजारा नाम का। वहाँ पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने जो मुँह बोला बेटा था, लेकिन अब उसे मुँह बोला बेटा नहीं कहा जाता था, जायद नाम का, उसे भेजा हमला करने के लिए इस बनु फजारा पे। तो वो वहाँ जाके जब हमला करता है तो कबीले वाले रिएक्ट करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और इनके कई लोगों को मार देते हैं। जो जायद है वो ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन उसे ये लोग बचा के किसी तरह से वापस ले आते हैं। तो जायद को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो एक कसम खाता है कि मैं तब तक नहाऊंगा नहीं जब तक कि मैं बदला नहीं ले लेता। तो कुछ दिन में उसके घाव जब ठीक हो जाते हैं तो फिर से जाके हमला करते हैं वहाँ पर। अब इस जो कबीला था इसमें एक महिला थी किरफा नाम की, जिसका असली नाम है फातिया बिन्त रबिया। ये वहाँ पर एक प्रतिष्ठित लेडी थी और ऐसा माना जाता था कि इससे ज़्यादा सम्मानित लेडी वहाँ कोई नहीं है। और अब इसकी बड़ी उम्र की थी, काफ़ी वृद्ध महिला थी ये। और इसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। जब ये जायद और इसके लोग बाकी अब दोबारा जाके हमला करते हैं तो ये दोनों महिलाएं इनके हाथ में आ जाती हैं। तो जायद जो है वो बोलता है कि ये जो किरफा है, जो बड़े वाली वृद्ध लेडी है, इसको मार दो। तो वो क्या करते हैं, इसकी जो टांगें हैं वो 2 ऊँटों से बांध के फिर उनको अलग अलग दिशा में चला देते हैं और इस तरह से इस लेडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और जो दूसरी उसकी बेटी थी उसको जो जायद है वो अपने किसी और दोस्त को तोहफे में दे देता है और वो उसे ले जाता है। फिर वो उससे बच्चे पैदा करता है और ऐसा बताया जाता है कि अब्दुल रहमान नाम का बच्चा इस लेडी से पैदा किया गया। तो ये ठीक वैसे ही है जैसा हमने पहले देखा था कि जब यहूदियों को मारा गया था तो उनमें से एक महिला जो सुंदर थी रिहाना नाम की, उसे मोहम्मद ने अपने लिए चुन के रख लिया था। इसी घटना का एक थोड़ा सा अलग वर्जन भी पेश किया जाता है जो यहीं पर पेज नंबर 97 पे तबरी में दिया है और सही मुस्लिम में भी दिया है। इसके अनुसार ये जो दूसरा हमला था इसका जो लीडर था वो अबू बकर था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जो मित्र था। तो ये वहाँ जाते हैं, वहाँ पर सब कुछ बाकी का सेम है कि किरफा जो है उसको पकड़ लेते हैं, उसको ऊँटों से बांध के चीर दिया जाता है और जो उसकी बेटी है उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है एक आदमी जिसका नाम है सलामा। तो सलामा उसे लेके मदीना चला आता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जो पैगंबर माना जाता है उसे पता लगता है कि वो सुंदर लड़की इसके पास है। तो वो बताते हैं कि मदीना की मार्केट में अगले दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जब सलामा से मिलता है तो उसे कहता है कि वो लड़की तो मुझे दे दे। तो जो सलामा है वो बोलता है कि रसूल, मैंने अभी उस लड़की के कपड़े नहीं उतारे हैं लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। तो इतना कह के बात ख़त्म हो जाती है। अगले दिन फिर से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसी व्यक्ति को मिलता है और उसकी प्रशंसा करता है कि तेरे वालिद बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इतना होनहार बेटा पैदा किया है, वो जो लड़की है वो तो मुझे दे दे। तो ये कहता है ठीक है रसूल, मैंने उसके कपड़े नहीं उतारे, मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन आप चाहें तो आप उसे ले सकते हैं। तो वो लड़की अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के कब्ज़े में आ जाती है। ये उसे लेके जाता है मंडी में जहाँ पर कुछ मुसलमान बंदी बने हुए थे, तो उन्हें छुड़ाने के लिए ये लड़की उन्हें दे देता है और अपने साथियों को छुड़वा के वहाँ से ले आता है। तो ये इंसिडेंट आपको बताता है कि किस तरह से महिलाओं को उसी समय से ट्रीट किया जाना शुरू हो गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो नैरेटिव चलता है, कुछ लोगों को इसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में करुणा दिखाई दे जाती है, जो व्यासपीठ पर बैठ के ऐसे भाषण देते हैं। मोहम्मद की करुणा, मोहम्मद की करुणा, सही तो यही है। कठोरता धर्म में हो ही नहीं सकती। मोहम्मद साहब और कुछ शाहरुख खान जैसे लोग हैं जिनका कहना है कि इस्लाम में महिलाओं और बच्चों को युद्ध में मारना मना किया जाता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि महिलाओं के साथ मारने से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था। उन्हें भेड़ बकरियों की तरह या किसी वस्तु की तरह मंडियों में बेच दिया जाता था। कहीं पर भी इस्लाम के कुरान में, हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं, जो हो सकती है, औरत, बच्चा, जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही। नमस्ते।